सोफ़ी एक यंग अमेरिकन लड़की है जो द न्यूयॉर्क के लिए फैक्ट चेकर्स के रूप में काम करती है। वो अपने शेफ फियांसे विक्टर के साथ प्री हनीमून पर वेरोना इटली जाती है। विक्टर इटली के रोमांस से प्रभावित नहीं है और अपने समय का यूज़ अपने जल्दी खुलने वाले रेस्टोरेंट के लिए कंडक्ट रिसर्च करने में कंस्ट्रक्टिवली रूप से करता है। अक्सर सोफ़ी को नेग्लेक्ट करता है। जैसे ही सोफ़ी वेरोना का पता लगाती है, उसे पता चलता है कि हर साल जूलियट के आंगन में हज़ारों जूलियट के नाम लेटर्स छोड़े जाते हैं, जो प्यार में कंफर्ट और सलाह की तलाश में दुनिया भर के महिलाओं द्वारा लिखे जाते हैं। लेटर्स को जूलियट के सेक्रेटरीज नामक एक ग्रुप द्वारा कलेक्ट और जवाब दिया जाता है। उत्सुक होकर सोफ़ी उनसे जुड़ने के लिए कहती है और सोफ़ी को बाद में क्लेयर स्मिथ नाम की एक यंग लड़की का 1957 में लिखा गया एक अनआंसर्ड लेटर मिला, जिसमें उसने जूलियट से लॉरेंजो बार्टोलिनी नाम के एक लड़के के साथ अपने रिश्ते पर गाइडेंस के लिए विनती की थी। अचानक सोफ़ी लेटर का उत्तर देती है और कुछ ही दिनों में अब बुजुर्ग क्लेयर अपने बैरिस्टर पोते चार्ली के साथ वेरोना पहुंचती है। क्लेयर और सोफ़ी एक दूसरे को तुरंत पसंद करने लगते हैं, जबकि सोफ़ी और चार्ली के आपस में नहीं बनती। क्लेयर ने खुलासा किया कि अपने यूथ में उसने लॉरेंजो के साथ भागने की योजना बनाई थी, लेकिन फिर डर के कारण उसने उसे रोक लिया और आखिर में उसने दूसरे आदमी से शादी कर ली, लेकिन वो लॉरेंजो को कभी नहीं भूली। अब विडो हो चुकी क्लेयर ने इस विचार पर चार्ली के आपत्तियों के बावजूद सोफ़ी के उत्तर में दी गई एडवाइस को फॉलो करने और अपने लंबे समय के खोए हुए प्यार को खोजने का फैसला करती है। सोफ़ी उनके साथ जाती है, उम्मीद करती है कि क्लेयर की कहानी उसके राइटिंग करियर को शुरू कर सकती है और वो वास्तव में कहानी के परिणाम में रुचि रखती है। सोफ़ी को पता चलता है कि एरिया में 74 लॉरेंजो बार्टोलिनीज हैं और ग्रुप सही बार्टोलिनीज को खोजने के उम्मीद में जितना संभव हो उतना दौरा करने का फैसला करता है। इस दौरान सोफ़ी और चार्ली के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है। कई दिनों के खोज के बाद उन्हें एक लॉरेंजो मिलता है जिसका मृत्यु हो गया था, जिससे क्लेयर दुखी हो जाती है। निराश चार्ली सोफ़ी पर भड़क उठता है और उस पर आरोप लगाता है कि उसे नहीं पता कि असली नुकसान क्या है। विवाद का गवाह क्लेयर चार्ली को बताता है कि जब सोफ़ी छोटी लड़की थी तो उसकी माँ उसे दूर चली गई थी और ज़ोर देकर कहती है कि वो सोफ़ी से माफ़ी मांगे। अगले दिन सोफ़ी चार्ली से प्यार और उसके बिलीफ के बारे में बात करती है कि क्लेयर का लॉरेंजो अभी भी जिंदा है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। हालांकि सोफ़ी तुरंत दूर चली जाती है। खोज के अपने आखिरी दिन ये एक्सेप्ट करते हुए कि उनकी खोज पॉसिबली व्यर्थ होगी, क्लेयर एक अंगूर के बगीचे की ओर इशारा करता है और रुकने के लिए कहती है ताकि वो सोफ़ी के लिए फेयरवेल वाइन ले सके। जैसे ही चार्ली सड़क पर गाड़ी चलाता है, क्लेयर को एक यंग लड़का दिखाई देता है जो बिल्कुल उसके लॉरेंजो जैसा दिखता है। उन्हें पता चलता है कि वो यंग लड़का लॉरेंजो का पोता है जिसकी वो तलाश कर रहे थे और बार्टोलिनी परिवार उस अंगूर के बगीचे का मालिक है जिसे देखने वो आए हैं। क्लेयर और लॉरेंजो आखिर में फिर से मिल जाते हैं और वो लोग लॉरेंजो के घर पर दोपहर बिताते हैं और बाकी बार्टोलिनी परिवार के साथ खाना भी खाते हैं, जबकि क्लेयर और लॉरेंजो एक विडो और एक विडोअर खुशी से फिर से जुड़ते हैं। बाद में जैसे ही सोफ़ी वेरोना वापस जाती है, क्लेयर चार्ली को उसका पीछा करने के लिए धक्का देता है, लेकिन जब वो सोफ़ी को विक्टर के साथ देखता है तो वो पीछे हट जाता है। न्यूयॉर्क में द न्यूयॉर्कर में सोफ़ी के पब्लिशर उसके कहानी से प्रभावित हुए और इसे पब्लिश के लिए सहमत हुए। अपने डिफरेंस और अपने रिश्ते में जुनून की कमी से तंग आकर सोफ़ी ने क्लेयर और लॉरेंजो के शादी में शामिल होने के लिए वेरोना लौटने से पहले विक्टर के साथ एंगेजमेंट तोड़ देती है। रिसेप्शन के दौरान क्लेयर ने
अपने ओरिजिनल जूलियट के लेटर पर सोफी के जवाब को पढ़ा, जिसने घटनाओं को गति दी। लेकिन सोफी चार्ली को पैट्रिशिया नामक एक महिला के साथ देखकर रोने लगी, जिसका उसने उल्लेख किया था कि वो उसके एक्स गर्लफ्रेंड का नाम था। चार्ली सोफी के पीछे जाता है और उसे अपने ऊपर बालकनी पर खड़ा पाता है, जहां वो एक्सेप्ट करती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन उसे अपने प्रेमिका के पास वापस जाने के लिए कहती है। चार्ली ने खुलासा किया कि ये पैट्रिशिया उसकी कज़न है, उसकी प्रेमिका नहीं, और सोफी से कहता है कि वो उससे प्यार करता है। वो रोमियो और जूलियट के फेमस सीन को दोहराते हुए बालकनी के वाइन्स पर चढ़ जाता है, लेकिन गलती से नीचे गिर जाता है। इसके बाद सोफी उसके पास जाता है और उसे किस करता है, जबकि क्लेयर लॉरेंजो और बाकी वेडिंग गेस्ट्स देखने आते हैं कि क्या हुआ।